हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब पढ़िए लिखिए, तरक्की कीजिए और अपने माँ बाप का, अपनी यूनिवर्सिटी का और देश का नाम रोशन कीजिए। माई सेल्फ JVN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। Today we will discuss on population growth and economic development. Population growth play a conflict role in development process of a country. तो पॉपुलेशन ग्रोथ होने पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कि कितने रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है पॉपुलेशन, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जन्म होती है, कौन कौन से उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, कौन कौन से नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, इन सब के ऊपर अपन आज डिस्कशन करेंगे इसमें, कि ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे अपन। तो अब बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ प्ले ए कॉन्फ्लिक्ट रोल इन द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ ए कंट्री। इट हेल्प्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इट्स रिटार्ड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हेल्प भी करता है और उसके मैंने बोला नेगेटिव इम्पैक्ट पे भी डिस्कस करेंगे और पॉजिटिव इम्पैक्ट के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। टू द ग्रीक फिलोसोफर अबाउट 2500 years ago, population growth was undesirable as it adversely affect economic development. Or Plato suggested that the members of citizens of a country should be kept fixed at 5014 on the ground that this number is divisible by any number from 1 to 12 except 11. Aristotle also argued in the same vein. He desired that the country's population must not exceed beyond certain levels. लेकिन जो पॉपुलेशन जो ग्रोथ होती है कोई भी कंट्री की, तो वो एक सर्टेन लेवल होता है, उससे बियॉन्ड नहीं होनी चाहिए, उससे एक्सीड नहीं होनी चाहिए। एक लेवल तक ही जनसंख्या की जो वृद्धि होती है वो जनसंख्या एक लेवल तक ही ठीक रहती है। सर विलियम स्पेटी प्रेजेंटेड एन ऑप्टिमिस्ट आउटलुक ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ. Adam Smith also regarded the growth of population as the basis of wealth, but the classical economists, especially T.R. Malthus, sounded an alarm bell of rising पॉपुलेशन ग्रोथ इन ए कंट्री। तो हर एक इकोनॉमिक्स्ट ने, चाहे वो क्लासिकल हो, न्यू क्लासिकल हो, मॉडर्न इकोनॉमिक्स, सब ने अपने अपने व्यू दिए हैं इकोनॉमिक्स के पॉपुलेशन ग्रोथ के रिगार्डिंग। However, Malthus' argument came under several attacks at the hands of Karl Marx and F. Engels. बहुत सारे अलग अलग सबके क्रिटिसिज्म्स भी दिए है लोगों ने, बहुत सारे उन्होंने एक दूसरे की आलोचनाएं की है, आलोचना करके एक दूसरे की अलग अलग चीज़ें की है, इस तरीके से है ये। तो रिलेशनशिप, अब बात करें रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि क्या रिलेशनशिप होता है पॉपुलेशन ग्रोथ में और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। The relationship between population growth and economic development may be summarized in the word of Robert McNamara, the past president of the World Bank. He described it as the most delicate and difficult issue of our era. जो वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट रहे पहले, उन्होंने रॉबर्ट मैकनामारा थे, तो उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉपुलेशन ग्रोथ के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको एक्सप्लेन किया था, समराइज़ किया था। तो उसमें बोला जो द मोस्ट डेलिकेट एंड डिफ़िकल्ट इश्यू ऑफ आवर एरा, जो एक कोई भी जो दशक होता है, एक एरा होता है, पूरे एरा का सबसे डिफ़िकल्ट और डेलिकेट इश्यू होता है, ये उन्होंने बोला है। It is overlaid with emotions, it is controversial, it is subtle about all it immeasurable complex. ये इन्होंने जो पॉपुलेशन ग्रोथ बताई है इसको बहुत भयंकर रूप में बताया कि इसके इतने सारे इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसके इम्पैक्ट ऐसे ऐसे होंगे, ऐसा बोल रहा है।
Mao Zedong once remarked that a country greatest wealth is its people. लेकिन एक मायो जेडोंग जो हुए, उन्होंने बोला कि जो कोई भी कंट्री है, एक उसकी सबसे पावरफुल चीज़ क्या है? पीपल है। ग्रेटेस्ट वेल्थ है, सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? पीपल्स है, लोग हैं वहाँ के, देश, उस कंट्री के। ये तो बात कर ली हमने वर्ल्ड बैंक की और मायो की। और अब बात और देखो, ऑन द समवेन द देन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर पिट ऑफ इंग्लैंड डिक्लेयर्ड इन द 18th सेंचुरी। जो इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है वो मिस्टर पिट, वो क्या कहते हैं? देखो पॉपुलेशन ग्रोथ के रिगार्डिंग, ए मैन कुड एनरिच हिज कंट्री बाय प्रोड्यूसिंग ए नंबर ऑफ चिल्ड्रन even if the whole family were pupils. All these suggest that not only there is no conflict between population growth and economic development, but also an increase in population is necessary for increase in wealth and development. तो ये जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर वो कहते हैं कि जो एक कोई भी कंट्री होगी, उसकी अगर अपने एक आदमी कोई भी कंट्री का बस कई बच्चों को अगर वो प्रोड्यूस करे तो अपने देश को समृद्ध कर सकता था, भले ही उसका पूरा परिवार कैसा भी हो। ये सभी सुझाव इन्होंने बोला कि ये इन जितने भी सदस्य थे, इनके बीच में इकोनॉमिक ग्रोथ, जो पॉपुलेशन है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, न केवल कॉन्फ्लिक्ट होता है, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है कि सच इज नॉट only there is no conflict between population growth and economic development, but also an increase in population is necessary for increase in wealth and development. ये कहते हैं कि न केवल इनके बीच में कोई डिफरेंट उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि जनसंख्या में जो वृद्धि होती है वो धन और विकास में वृद्धि के लिए क्या होती है? ज़रूरी है। बट antithesis of this is the Malthusian version, which regards population growth as a number one barrier to economics development. जो माल्थस है, न्यू माल्थस, जो माल्थीसियन जो उन्होंने बोला जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इसको वो एंटीथीसिस मतलब इसके विरोध में उन्होंने कही थी कि जो नंबर ऑफ पीपल्स होते हैं, नंबर ऑफ जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ एज द नंबर ऑफ वन बैरियर टू इकोनॉमिक ग्रोथ। तो पॉपुलेशन में किसी तरीके से भी कोई वृद्धि होती है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, जनसंख्या वृद्धि के एक नंबर के रूप में जो कोई वृद्धि होती है तो वो अवरोध होता है, अब बैरियर के रूप में वृद्धि हो रही है वो। न्यू माल्थीसियन एट्रीब्यूट्स ऑल ऑफ द वर्ड्स मॉडर्न प्रॉब्लम ऑफ अंडर डेवलपमेंट टू मैसिव पॉपुलेशन ग्रोथ। तो माल्थीसियन कहता है कि जो दुनिया की जो जितनी व्यापक समस्याओं के बड़े पैमाने जनसंख्या की वृद्धि है, जो अगर पूरे वर्ल्ड में अगर प्रॉब्लम है, बड़े लेवल पर व्यापक समस्या है, प्रॉब्लम्स है, तो अंडर डेवलपमेंट है, ये सब की किसकी वजह से? पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से ही है। माल्थीसियन अप्रोच में इन्होंने ये कही है। तो ये बात है कि हमने जनरली अब अवेयर की है अपन ने कि पॉपुलेशन ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बहुत सारे अलग अलग इकोनॉमिक्स ने चर्चा की है कि कैसे इसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं, क्या नेगेटिव है, इम्पैक्ट क्या है, किस तरीके से ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक वो पॉपुलेशन ग्रोथ किस तरीके से काम करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। और बात करें अपन ऐसे इसी तरीके से अब नॉर्मली बात करें तो जो पॉपुलेशन जो ग्रोथ होती है, पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या जब वृद्धि होगी तो वो जनसंख्या वृद्धि हमारे पास न केवल समस्याओं को लेकर आएगी, उसके साथ थोड़े बेनिफिट्स भी होते हैं। हर चीज़ के दो चीज़ें होती है, बेनिफिट्स कम है जनसंख्या वृद्धि के, ये बात मैं बता रहा हूँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू देखे तो जो जनसंख्या है, जनसंख्या की ग्रोथ हो रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, तो वो जनसंख्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होते हैं उसके वो कम होते हैं, उसके पॉजिटिव जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो कम है, बल्कि जो नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा है।
इस वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक बैरियर का काम ही करती है पॉपुलेशन ग्रोथ। हाँ, जैसे वो रिसोर्सेज है, कोई देश है, बहुत का एक कंट्री है कोई भी, उसके पास वो क्या रिसोर्सेज है, बहुत प्रचुर मात्रा में है, ठीक है, सफिशिएंट क्वांटिटी में उसके पास अगर रिसोर्सेज है और उन रिसोर्सेज का यूज़ करने के पास उसके पास जनसंख्या नहीं है, तो वो कैसे यूज़ करेगा? वो गरीब का गरीब ही रहेगा, क्योंकि उन रिसोर्सेज का यूज़ करने के लिए उसके पास मैन पावर्स नहीं है, और मैन पावर आ जाएगी तो फिर उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाएंगी, रोटी कपड़ा मकान, जो अपनी फंडामेंटल राइट्स की जो नीड्स होती है उनको फुलफ़िल करनी पड़ेंगी। तो समस्या बढ़ती जाती है, उसके क्या समस्याएं ज़्यादा है पॉपुलेशन ग्रोथ से रिगार्डिंग में, पॉपुलेशन ग्रोथ से संबंधित में। और पॉपुलेशन ग्रोथ की जो समाधान होते हैं, वो पॉपुलेशन ग्रोथ की जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखे, सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो वो कम है। ओके बच्चों, आई थिंक आपके इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। नेक्स्ट इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे।